क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले। कर्म हो किसी का, कर्म हो किसी का, कर किसके डाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले। अभी आपने जो कथा सुनी जिसमें इंद्र देवता ने घोड़े को चुराया और सजा मिली राजा सगर के 60,000 पुत्रों को, ये सदियों की कथा है, आज की नहीं। अश्वमेघ का इंद्र ने चुराया, कपिल मुनि ने सगर सुत को भस्म बनाया, कपिल मुनि ने सगर सुत को भस्म बनाया, कपिल मुनि ने सगर सुत को भस्म बनाया। गलती किया घोड़े को चुरा करके इंद्र देवता ने, लेकिन सजा मिली राजा सगर के 60,000 पुत्रों को बिना, इसीलिए कहना पड़ा अश्वमेघ का इंद्र ने चुराया, कपिल मुनि। ये बात हो गई सतयुग की। हम आपको चारों युगों में बताएंगे कि गलती किसने किया और सजा जानेंगे। तो बच्चों को क्या बताएंगे, अपने संस्कृति का जानने का हमें पूरा अधिकार। रात्रि भर घूमी दो दिन पुनीता, बन बन भटकती परम पावन सीता, बन बन भटकती परम पावन सीता, बन बन भटकती परम पावन सीता। ये बात त्रेता युग की है। एक बार राम जी के दरबार में एक पिंगला नाम की नर्तकी नाच रही थी। उसका नाच देखने के लिए एक धोबन पूरी रात राम जी के दरबार में रही। सुबह जब अपने घर गई तो उसके पति ने पूछा, बता तू रात भर कहाँ थी? उसने बताया कि हम राम जी के दरबार में नाच देख रहे थे। उस धोबी ने कहा, जा चली जा मेरे घर से, मैं राम नहीं हूँ जो 14 साल सीता अलग रही फिर भी अपना लिया। अरे तू एक रात मेरे साथ नहीं रही है, मैं तुझे नहीं अपना सकता, जा जा। गलती किया उस धोबन और धोबाइन ने। सजा मैया सीता को मिली। ये खबर आग की तरह अयोध्या में फैल गई। राम जी ने अगली सुबह मैया सीता को वनवास दे दिया। लक्ष्मण जी मैया जी को ले जाकर जंगल में छोड़कर आते। भटकते हुए मैया सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगती हैं और वहीं पर अपने दोनों पुत्रों को लव और कुश को जन्म देती हैं। गलती किसकी? धोबी और धोबाइन की, और सजा किसको? मैया सीता को। इसीलिए कहना पड़ा पूर्ण रात्रि भर घूमी दो दिन पुनीता, बन बन भटकती परम पावन सीता, बन बन भटकती परम पावन सीता, बन बन भटकती परम पावन सीता। वन में भटक कर हुई, वन में भटक कर हुई ऋषि के हवाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले। ये तो त्रेता की बात हो गई, क्लियर हो गया।
कुंती ने ऐसा किया था करम है, अपमान सहिता सदा ही करण है, अपमान सहिता सदा ही करण है, अपमान सहिता सदा ही करण है। एक बार कुंती को दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर सूर्य आवाहन का मंत्र दिया था। पुत्री, इस मंत्र को जब भी तुम पढ़ोगी सूर्य देवता आएंगे, तुम जो कुछ उनसे मांगोगी वो तुम्हें देंगे। कुंती ने उस मंत्र को आजमाने के लिए पढ़ा, मंत्र पढ़ा, सूर्य देवता आ गए। सूर्य देवता ने कहा, पुत्री क्या चाहिए? कुंती ने कहा, जो मैं मांगूंगी आप देंगे। सूर्य देवता ने कहा, अवश्य मांगो। कुंती ने कहा, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे पुत्र दे दीजिए। सूर्य देवता ने कहा, ना, पुत्र नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। कुंती ने कहा, देना हो तो दीजिए, अन्यथा साफ मना कर दीजिए। सूर्य देवता ने कहा, पुत्री तुमने जरा सा नहीं सोचा, तुम अविवाहित हो, कुंवारी कन्या हो, अगर मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगा तो ये समाज तुम्हें क्या कहेगा, ये संसार तुम्हें क्या कहेगा? कुंती ने कहा, देना हो तो दीजिए, ना धन्य था। सूर्य देवता ने ना चाहते हुए कुंती को पुत्र दिया, लेकिन कान से पैदा किया। वही पुत्र आगे चलकर महाभारत का महावीर महादानी योद्धा कहलाया, कर्ण नाम से विख्यात हुआ, महावीर कर्ण। गलती उसकी मैया कुंती ने किया, लेकिन सजा कर्ण को मिली। पूरे जीवन शूद्र पुत्र कहलाया, बिन ब्याही मां का बेटा कहलाया। इसीलिए कहना पड़ा, दोनों जा रहे, कुंती ने ऐसा किया था करम है, अपमान सहिता सदा ही करण है, अपमान सहिता सदा ही करण है, अपमान सहिता सदा ही करण है। क्यों दाग पावन, क्यों दाग पावन दामन में डाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले, रचा भी तो क्या रच दिया रचने वाले। ये तो द्वापर की बात हो गई। मांग पूरी खतावारी किसकी हुई मजबूरी, खतावारी किसकी हुई मजबूरी, खतावारी किसकी हुई मजबूरी। माता पिता अपने बेटी का विवाह करके ससुराल भेज देते, लेकिन जो दहेज के लोभी हैं, जब उनका पेट दहेज से नहीं भरता तो बेटियों को कहीं जला देते हैं, कहीं फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, तो कहीं मार के घर से निकाल देते हैं, कहीं संबंध विच्छेद अर्थात तलाक दे देते हैं। गलती किसकी? माता पिता की। लेकिन कोई माता पिता नहीं चाहता कि हम अपनी बिटिया को कम दें। हर माता पिता यही चाहते हैं कि हम अपनी बिटिया को इतना दे दें कि ये जीवन में कभी मुड़कर पीछे ना देखे। अगर गलती से दहेज कम रह जाता है तो उन बेटियों के साथ वो सलूक होता है जो हृदय विदीर्ण हो जाता है, आत्मा फट जाती है। थोड़ा बच्चों को शांत कर दो। पांडे जी, सबको शांत बनाए रखिए। उसके ससुराल में दहेज के लिए उसके सास, ससुर, ननद और पति चारों ने मिलकर बहुत मारा। सास, ससुर, ननद, पति ने चारों ने मिलकर उस बेटी को बहुत मारा।
अंत में मिट्टी का तेल डाल के जलाने जा रहे थे। वो बेटी अपने ससुराल से भागकर मायके आई, किसी तरह अपने प्राण बचा के आई। आते आते अपने पिताजी के गले में से लिपट गई, अपने बाबूजी के गले से लिपट गई और रो रो के कहने लगी, ओ बाबूजी मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद, बाबूजी मेरे सास ससुर ने किया कमरे में बंद। मिट्टी का तेल है लेकर आई मेरी छोटी नंद। जो कुछ बिटिया के साथ हुआ तो वो बता रही है। मिट्टी का तेल है लेकर आई मेरी छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई।